भाभी की रुमानी कहानी। दीप्ति भाभी अपने पति अमन के साथ रहती थी। अमन शहर में नौकरी करता था और महीने में एक दो बार ही घर आता। दीप्ति सुंदर थी, शांत स्वभाव की और मन से बेहद भावुक। घर में छोटा देवर राहुल भी रहता था, पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब घर पर खेती बाड़ी संभालता। राहुल को भाभी का अपनापन, उनकी देखभाल और मुस्कान हमेशा से बहुत भाती थी, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दिए थे। एक शाम बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। दीप्ति भाभी रसोई में चाय बना रही थी और राहुल बरामदे में खड़ा उस बारिश को देख रहा था। चाय लाऊं? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने उनकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, भाभी, आपके हाथ की चाय नहीं तो मौसम अधूरा लगता है। चाय के प्याले के साथ जब उनके हाथ छुए, दोनों ने कुछ पल के लिए नजरों से नजरें मिला लीं। उस पल में कुछ अनकहा सा जुड़ गया था, कोई रिश्ता, कोई एहसास जो शब्दों से परे था। रात के अंधेरे में दीप्ति खिड़की से बाहर देख रही थी और राहुल दरवाजे से उन्हें देख रहा था। उसने धीमे से कहा, अगर दिल की बातें कभी कहनी हो तो चांदनी रातें बहुत मदद करती हैं। दीप्ति मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी, शायद उन भावनाओं की जो उन्होंने सालों से छुपा रखी थी। रिश्तों की मर्यादा के बीच जन्मा ये एहसास धीरे धीरे दिल की गहराइयों में उतरता चला गया, चुपके चुपके, प्यार भरी खामोशी में। जारी रहेगा। अगली सुबह की हल्की धूप दीप्ति भाभी की आंखों पर पड़ी तो उन्होंने पर्दा सरकाया। आंगन में राहुल पौधों को पानी दे रहा था, जैसे हर बूंद उसके दिल की उलझनों को भी शांत कर रही हो। दीप्ति चुपचाप उसे देखती रही, उनकी आंखों में अब सिर्फ सांस नहीं, सवाल भी थे। रात की खामोशी अभी उनके दिल में बाकी थी। शाम को दीप्ति ने राहुल को आवाज दी, जरा ऊपर वाले कमरे में मेरी किताबें देखाओ, कहीं रखी थीं। राहुल ऊपर गया और दीप्ति भी पीछे से आ गई। कमरे में हल्का अंधेरा था, पुरानी किताबों के साथ पुरानी यादों की खुशबू भी थी। दीप्ति धीरे से बोली, राहुल, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं, और तुम्हारी खामोशी अब मेरे दिल में उतर चुकी है। राहुल की सांसें थम गईं। उसने दीप्ति के करीब जाकर कहा, मैंने कभी चाहा नहीं था भाभी, पर अब दिल को रोक भी नहीं पाया। वो पल जब दोनों की नजदीकियां डर और चाहत के बीच झूल रही थीं। दीप्ति ने कांपते हाथों से राहुल का हाथ थामा, ना कोई वादा, ना इजहार, बस एक छुपा हुआ इश्क जो अब सांसों में उतरने लगा था। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। राहुल ने धीमे से कहा, भाभी, अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। दीप्ति ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, तो फिर इस ख्वाब को सहेज कर रखना, चुपके चुपके, मेरी तरह। गांव की वो रात कुछ अलग थी। आसमान में चांद पूरी शान से चमक रहा था और हवेली की छत पर दीप्ति भाभी अकेली बैठी थी, एक हल्की सी साड़ी, खुले बाल और आंखों में बेशुमार सोचें। राहुल धीरे से छत पर आया। हाथ में दो कुल्हड़ में गर्म दूध था। चांदनी रात और गर्म दूध। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तो बस एक साथ की कमी थी। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा, वो नजरों का मिलना जैसे कोई दिल की किताब खुल जाना हो। राहुल पास आकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, बस चांद, हवा और धड़कनों की आवाज। फिर दीप्ति बोली, कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं तुम्हारी भाभी न होती तो क्या होता। राहुल ने धीरे से उसका हाथ थामा, तो मैं हर जन्म तुम्हें अपनी रूह बना लेता, बिना नाम के, बिना बंधन के, बस तुम्हारा। उस पल चांद की चांदनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। दीप्ति ने अपना सिर राहुल के कंधे पर टिका दिया। राहुल, वो धीरे से फुसफुसाई, आज कुछ मत कहो, बस यूं ही रहने दो ये पल। राहुल ने उसका हाथ चूम लिया। वो स्पर्श नाजुक था, मगर उसमें हर वो भावना थी जो अब तक अधूरी थी। चांदनी रात गवाह बनी उस अनकहे रिश्ते की, जो हर हद से परे था, मगर हर धड़कन के करीब। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलों ने सब कुछ कह दिया। एक रिश्ता जो कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, मगर हर चांदनी रात उनकी रूह में जिंदा रहेगा। चांदनी रातों का सिलसिला अब आदत बन चुका था। राहुल और दीप्ति अब रोज एक दूसरे की आंखों में वो सब पढ़ लेते थे जो कभी शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं हुई। मगर हर रिश्ते की एक हद होती है, और उनकी मोहब्बत उस हद के बेहद पास पहुंच चुकी थी। एक दिन अचानक खबर आई, अमन, दीप्ति के पति, स्थायी रूप से गांव लौटने वाले थे। शहर की नौकरी छोड़ दी थी। दीप्ति की आंखें कुछ पल को स्थिर रह गईं। राहुल कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। शाम को हवेली की छत पर आखिरी बार दोनों आमने सामने बैठे। तो यही अंत था न हमारी कहानी का? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। दीप्ति चुप रही, बस चांद की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, रिश्तों को हमेशा साथ की जरूरत नहीं होती राहुल। कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाएं, वही उनकी खूबसूरती होती है। राहुल की आंखें भर आईं। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा वक्त नहीं, पूरी जिंदगी चाहता था। दीप्ति ने उसकी हथेली थामी, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तो ले लो,
मेरी हर चुप्पी, मेरी हर खामोशी, मेरी हर रात तुम्हारी है। मगर अब मुझे लौटना होगा अपने फर्ज की ओर। वो उठ खड़ी हुई। राहुल ने बस एक आखिरी बार उनका आंचल पकड़ा। भाभी नहीं, सिर्फ दीप्ति कह सकती हो मुझे। दीप्ति मुस्कुरा दी, आंखें नम थीं। दीप्ति सिर्फ तेरे लिए थी और हमेशा रहेगी। फिर वो नीचे उतर गईं और राहुल वहीं बैठा रहा, उसी चांद के नीचे, उसी हवेली की छत पर, जहां एक मोहब्बत चुपचाप आकर चुपचाप चली गई। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू, हवा में ठंडक, और उस पुराने बरगद के नीचे खड़ी थी संजना भाभी, हल्की गुलाबी साड़ी में भीगी हुई, बालों से पानी टपकता हुआ और आंखों में कोई अनकही सी तड़प। संजना की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन पति वीरेंद्र अक्सर शहर में ही रहते। अकेलेपन की आदत तो थी, लेकिन दिल को कभी कभी साथ की प्यास लग ही जाती। वहीं पास में खड़ा था आरव, उसका देवर। कॉलेज से लौटा था और भीगते हुए भाभी को देख रहा था। भीगती संजना की साड़ी उसके बदन से चिपकी थी और आरव की धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी। भीग जाओगी भाभी, चलो अंदर, आरव ने कहा। संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ भीग जाने दो आरव, शायद कुछ जज्बात धुल जाएं। वो पल कुछ कह रहा था, कुछ और सुनने से पहले संजना अचानक तेज कदमों से अंदर चली गई। लेकिन आरव वहीं ठिठका रहा, उस मुस्कान में कुछ था जो उसे खींच रहा था। रात को लाइट चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों किचन में आमने सामने हुए। आरव ने कहा, भाभी, अगर अकेलापन भीगता है तो क्या कोई उसे बाहों में भरकर सुखा सकता है? संजना ठिठकी, उसकी सांसें तेज हुईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। आरव ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, आप चाहें तो मैं आपका मौसम बन सकता हूँ, हर सूखे पल को बारिश बना दूं। संजना की आंखों से एक बूंद गिरी, आंसू की या बारिश की, कोई नहीं जानता। पर उस पल दोनों के बीच जो हुआ, वो न बारिश थी, न आंसू। वो एक रिश्ता था, जो बरसात से भी ज्यादा भीगा हुआ था। जारी रहेगा। बारिश थमी नहीं थी, लेकिन संजना भाभी के दिल में अब कुछ और ही तूफान चल रहा था। रात के 11 बजे का समय था। पूरा घर सो चुका था। संजना अपने कमरे में अकेली बैठी थी, बाल अब भी गीले थे और मन में आरव की बातों की गूंज। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने आरव खड़ा था, हाथ में गर्म दूध का कप लिए। आपकी तबीयत न बिगड़ जाए इसलिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। संजना ने दूध ले लिया और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। आरव, बैठो कुछ देर, बारिश अब मन में भी हो रही है। आरव कमरे में आया। पहली बार वो उसके इतने पास बैठा था, उसी कमरे में जहां भाभी अकेले रातें गुजारती थी। संजना ने कहा, कभी कभी लगता है कि ये चारदीवारी किसी को पकड़ लेती है, लेकिन आज पहली बार ये दीवारें गवाही बनेंगी। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ चाहत थी। धीरे से उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी तन्हाई को अपनी बाहों में भर सकता हूँ? भाभी ने साड़ी का पल्लू ढीला किया, उसकी सांसें कांप रही थीं। अगर ये पाप है, तो मैं ये पाप हर जन्म सहूंगी, बस आज की रात मेरी कर दो आरव, सिर्फ मेरी। और फिर सन्नाटा टूट गया। धीमे धीमे आरव ने उसकी भीगी साड़ी को हटाया, उसके कांपते कंधों को चूमा। संजना ने उसे खुद में समा लिया। बारिश अब बाहर नहीं, उनके भीतर उतर चुकी थी। वो रात सिर्फ एक मिलन नहीं थी, वो अधूरी तड़प की पूर्णता थी, वो दो अकेले दिलों की खामोशी का जवाब थी।